Hello, my dear friends. Good morning and welcome to Genius Education. Genius Education welcoming you to again in the class. Today the class is right now environmental movements in India. Okay, guys. Let's first talk about what is the meaning of environment and what is the meaning of that is movement. Environment yani the everything that is called as a biotic component or these are biotic components present around us यानी हमारा पास में जितने सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं सबको हम एनवायरनमेंट कहते हैं ऑलराइट यानी इसमें मूवमेंट्स कहा गया है और लिखा गया है तो मूवमेंट का यानी तो इसमें तो एक जगह से दूसरे जगह जाने का प्रोसेस नहीं है जो मूवमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें कि वो नहीं है इसमें आंदोलन कहते हैं जिसको आंदोलन राइट ना So environmental movement यानी it is the phenomenon where we can protect the environment from the degrade right ना environment को और पर्यावरण को हम बचाने के लिए जो प्रोटेक्ट करते हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं इसको कहते हैं हम एनवायरमेंटल मूवमेंट्स और जो जितने सारे मूवमेंट्स इंडिया में हुआ था इसको कहते हैं एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया ऑलराइट तो लेट्स टॉक अबाउट सम पॉइंट्स हियर दिस इज रिटन एज वेरी क्लियर वे India experiences almost unrestricted exploitation of resource because the lure of the new consumerist lifestyle and here is the balance of the nature is disrupted. This has led to many conflicts in the society. In this article we discuss the major environmental movement in India. तो इसमें guys हम बहुत सारे जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स जिसका मेजर इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात करेंगे जो कि दिस प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड विच इज़ protect some kind of forest and different environment from the degradation all right and so here is the point that we are talking about is the very nice the drawing you can say or image is very clear and you can see here guys some points I have written here an environmental movement can be defined as a social or political movement for the conservation of environment guys you can see here environmental movement can be defined यानी इसको ये भी कहा जाता है कि देखिए सोशल सामाजिक और यानी पॉलिटिकल राजनीतिक मूवमेंट भी कहा जाता है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट यानी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट यानी किसी और कुछ स्टेट का जो एनवायरनमेंट को बढ़ाने के लिए और बचाने के लिए दिस टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रीन मूवमेंट यानी इसको हम ग्रीन मूवमेंट भी कह सकते हैं और कंजर्वेशन मूवमेंट आर अल्टरनेटिवली यूज फॉर डिनोट द सेम थिंग ऑलराइट एग्जैक्टली द नेक्स्ट पॉइंट द एनवायरमेंटल मूवमेंट फेवर्स द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्स यानी एनवायरमेंटल मूवमेंट इसलिए किया जाता है कि हम नेचुरल रिसोर्स को सही तरीक़ा से हम इसे इस्तेमाल करें और व्यवहार करें राइट ना उसके बाद दिस मूवमेंट ऑफ्टन स्ट्रेस द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट यानी जितने सारे भी एनवायरमेंटल मूवमेंट हो रहा है हमारा जो पर्यावरण को बचाने के लिए एंड और इसलिए हमको ज़्यादातर की पब्लिक पॉलिसी में चेंज लाना पड़ेगा और पड़ता है इवन मैनी मूवमेंट्स आर सेंटर्ड ऑन इकोलॉजी यानी इकोलॉजी को बचाने के लिए ऑलराइट जिसमें कि हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स को मुद्दा पर रखा जाता है और एनवायरमेंटल मूवमेंट्स रेंज फ्रॉम द हाई ऑर्गेनाइज्ड एंड द फॉर्मली इंस्टीट्यूलाइजेशन वंस टू द रेडिकली इनफॉर्मल एक्टिविटीज़ यानी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए इसमें एक हाईली ऑर्गेनाइज जो कि इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी कर रहे हैं और जो इनफॉर्मल जो एक्टिविटीज़ हो रहा है उसको रख रहे हैं और उसके बाद जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं उसके बाद हम जानेंगे द स्पेक्ट्रल स्कोप ऑफ वेरियस एनवायरमेंटल मूवमेंट्स रेंज फ्रॉम बीइंग लोकल टू ऑलमोस्ट ग्लोबल यानी इसमें तो बहुत ही शानदार लिखा गया है कि हाँ इसमें लोकल टू ग्लोबल तक इसमें हम कुछ एनवायरमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा जो प्रोटेस्ट जारी है ऑलराइट सो दिस इज द प्रोसेस हियर इज दिस अनदर पॉइंट सम मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया हम इसमें जानेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंस जो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स भारत में हुआ था इसके बारे में हम जान लेते हैं ठीक है द फर्स्ट वन इज नॉन एज बिश्नोई मूवमेंट गाइस बिश्नोई मूवमेंट इज द फर्स्ट
environmental movement in India. It is very important because of Vishnui, Vishnui yani it concerned to the god Vishnu, right? Vishnui is a village, alright, and the villagers called Vishnui villagers, they protect or they protest to conserve the forest. Okay, so this is the Vishnui trees, and the people they came to cut the street, but the people from the Vishnui villagers they protest for do not cut down the trees, all right. Okay, यानी ये जो स्टार्ट हुआ था ईयर 1700s में, यानी 17th सेंचुरी में, all right. ये जो बिश्नोई मूवमेंट स्टार्ट हुआ था प्लेस केजरली, एंड देयर इज़ अ मारवाड़ रीजन जो कि राजस्थान स्टेट में पाई जाती है, एंड इसमें लीडर्स थे कुछ महिला और यू कैन से लेडी अमृता देवी अलॉन्ग विद बिश्नोई विलेजेस इन केजरली, दैट इज़, एंड देयर इज़ समथिंग सराउंडिंग विलेजेस, राइट. इसका एम ये था कि सेव सेक्रेड ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय द किंग सोल्जर्स फॉर ए न्यू प्लेस. यानी इसका मुद्दा यह है कि दस टाइम में क्या हुआ था कि किंग सोल्जर ने आए थे कि जितने सारे पेड़ थे जो को हम के बिश्नोई विलेजेस में जो बिश्नोई ट्रीज था उस ट्रीज को कटने वाले थे, और कट करके उसको कुछ रॉयल पैलेस बनाने का कुछ मकसद था, इसलिए उस गांव के लोग ने उसको मना किए और इससे जो प्लांट्स जो ट्रीज कटिंग होने वाला था उसको रखे उसने. तो सबसे पहले ये तो बहुत ही अहम है इसलिए कि बिकॉज ऑफ the lead, I think the kind of protest that start by the leading called as Amrita Devi, the female villagers, okay, and example because of they tried to do not cut down the trees because of the trees which is concerned to the god of Vishnu, and the god Vishnu the followers of them peoples, right. So that is the thing, because of their belief, their faith was for the god Vishnu, and they worshipped the trees as a Vishnu god, okay. And लगभग she hugged the trees and encountered or encouraged other to the same thing. यानी इसमें ट्रीज को एनकाउंटर किए उसने, यानी हॉग किए, इसके बाद अलग लोगों को भी एनकरेज किया गया कि ये सेम प्रोसेस किया जाए कि ट्रीज को हॉग किया जाए, यानी जो कि कटने वाला था उससे बचाया जाए. इसमें 363 Vishnoi villagers were killed in the movement. Yani the people, these are 363 villagers were killed that time. The peoples killed by the royal soldiers. All right, and some lines are there. You can read this point in very clearly, and you can make the notes by pausing this video. All right, and then there is second most important movement that is called चिपको movement. यानी चिपको को आपका समझ में आना होगा कि चिपक यानी चिपकना, अर्थात इन इंग्लिश वी कैन कॉल इट एज अ हग, ओके. सो चिपका मूवमेंट यानी दो पीपल्स दे हग द ट्रीज बाय being cut down, okay. The peoples they came to cut the trees, and this was happened in the year of 1973. The place was Chamoli district and later at the Thirai गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. यानी ये जो मूवमेंट हुआ था उत्तराखंड में, ऑलराइट. एंड इसमें लीडर्स थे, एक मेल लीडर थे जिसका नाम है लिखा हुआ सुंदरलाल बाउगना, एंड गौरा देवी, इवन सुदेशा देवी, ऑलराइट, बैचनी देवी, एंड चांदिनी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत, एंड कुछ इंपोर्टेंट लीडर्स के नाम इसमें लिखा गया है. यू कैन रीड इट. एंड इसका एम यह था कि the main objective was to protect the trees on the Himalayan slopes from the access on the contractor of the forest. यानी इसमें जो उत्तराखंड रीजन में जितने सारे फॉरेस्ट थे जो हिमालयन रीजन स्लॉप में, उसको कुछ कंट्रैक्टर ने पेड़ कटने वाले थे, उससे बचाने के लिए दो पीपल्स दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज चिपको मूवमेंट. एंड व्हाट अबाउट इट, समथिंग यू कैन राइट. दिस इज I told you some story relating to that, and you can read this different line, Chipko movement, all right. And there is a something called as उसके बाद किया गया इसमें कि द स्टेट चीफ मिनिस्टर एम वाटी नंदन वागुना सेट ऑफ ए कमेटी. इसके लिए एक कमेटी बनाई गई कि इस मैटर को सुलझाने के लिए, समझाने के लिए. तो ये जो डिसीजन आया
कि विलेजर्स का फेवर में ही आया, सो दैट इज़ गुड न्यूज़, ऑलराइट. एंड यू नो देयर इज समथिंग अनदर पॉइंट विच इज़ रिटन as सेव साइलेंट वैली मूवमेंट is a very important because of the silent valley is a valley, right, that is present in the Kerala, you can say. ये जो मूवमेंट हुआ था ईयर ऑफ 1978 में, जो कि साइलेंट वैली दैट इज़ एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ज़्यादातर इसमें पाई जाती है, फालाकाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला इंडिया में पाई जाती है. एंड इसमें जो लीडर्स थे द केरला सशस्त्र सत्य आई थिंक परिषद, एंड इसको सशस्त्र साहित्य परिषद यू कैन से, एंड NGO एंड द पोएट एक्टिविस्ट, ऑलराइट. They were some important peoples. They played a very important role to protect the Silent Valley. Because of that time, the government tried to construct a dam. यानी ये जो साइलेंट वैली एक जगह का नाम है जिसमें कि गवर्नमेंट एक प्लान कर रहा था कि जिसमें एक डैम बनाई जाएगी, जहाँ से कि लगभग सम काइंड ऑफ दैट इज़ एक अमाउंट था जो कि 25 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो होने वाला था. इसमें लगभग 8.3 स्क्वायर किलोमीटर सबमिट होने वाला था, जो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो उसका बचाने के लिए जो जितने सारे लोग थे उसने आई थिंक इसका विरोध किए. सो दैट्स वाई द गवर्नमेंट took a decision to do not make such kind of dams, okay, and this is something about it. And then finally the government made a notice, and finally in the year of 1985 the Prime Minister Rajiv Gandhi formally and that is formally inaugurated the Silent Valley National Park. इसमें उसके बाद 1985 में प्राइम मिनिस्टर हमारे जो थे राजीव गांधी जी ने एक नेशनल पार्क के नाम दे दिए, ऑलराइट. सो दैट इज़ अबाउट. And guys, thank you for joining me, and thank you for cooperating this kind of making subject to discuss, and thank you very much for joining me guys. Hope you subscribe this video, and if you got this